हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आप देख रहे हैं KWS नॉलेज विद संचय। आज के इस नए वीडियो में हम जानेंगे कि क्या कुछ नया है इस शिक्षा नीति में। बहुत से लोगों के मन में यह प्रश्न है, आखिर क्या है 5334 का फार्मूला। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नई शिक्षा नीति का लक्ष्य पहले जान लेते हैं हम लोग कि क्या इस शिक्षा नीति का लक्ष्य है। हम आपको बता दें, नई शिक्षा नीति का लक्ष्य 3 से 18 साल वर्ग के सभी बच्चों को 2030 तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है। नई शिक्षा नीति में अब GDP का 6% शिक्षा में खर्च किया जाएगा। इससे पहले GDP का 4.43% शिक्षा पर खर्च होता था। अब नई शिक्षा नीति का क्या ढांचा है, क्या उसका स्ट्रक्चर बनाया गया है, इसे किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ये चीज़ें जान लेते हैं हम लोग। इसे हम कैटेगरी वाइज समझते हैं। पहला है आपका फाउंडेशन स्टेज। पहले 3 साल बच्चे आंगनवाड़ी में प्री स्कूलिंग शिक्षा लेंगे। फिर अगले 2 साल कक्षा 1 एवं 2 में बच्चे स्कूल में पढ़ेंगे। इन 5 सालों की पढ़ाई के लिए एक नया पाठ्यक्रम तैयार होगा। मोटे तौर पे कहें तो एक्टिविटी पे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा बच्चों के। इसमें 3 से 8 साल तक के आयु के सभी बच्चे आएंगे। इस प्रकार पढ़ाई के पहले 5 साल का चरण जो है वो पूरा होगा। सेकेंड स्टेज है आपका प्रिपरेटरी स्टेज। इस चरण में कक्षा 3 से 5 तक की पढ़ाई होगी। इस दौरान प्रयोगों के जरिए बच्चों को विज्ञान, गणित, कला आदि की पढ़ाई कराई जाएगी। इसमें 8 से 11 साल तक के उम्र के बच्चों को कवर किया जाएगा। अगला आपका स्टेज है मिडिल स्टेज। इसमें 6 से 8 तक की कक्षाओं की पढ़ाई होगी तथा 11 से 14 साल के उम्र के बच्चों को कवर किया जाएगा। इन कक्षाओं में विषय आधारित पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा। कक्षा 6 से ही कौशल विकास जैसे कोर्स शुरू किए जाएंगे। अगला आपका स्टेज है सेकेंडरी स्टेज। कक्षा 9 से 12 तक की जो पढ़ाई 2 चरणों में होगी, जिसमें विषयों का गहन अध्ययन कराया जाएगा, जिसमें बच्चों को विषय चुनने की आज़ादी होगी। तो ये रहा आपका 5334 का फार्मूला। अब जान लेते हैं क्या कुछ बदलाव किया गया है अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट में। तो इस तरीके के बदलाव उच्च शिक्षा में भी किए गए हैं। अब ग्रेजुएशन में छात्र 4 साल का कोर्स पढ़ेंगे, जिसमें बीच में कोर्स छोड़ने की गुंजाइश है। आप बीच में कोर्स को छोड़ सकते हैं, लेफ्ट कर सकते हैं। पहले साल में कोर्स छोड़ने पर सर्टिफिकेट मिलेगा। दूसरे साल के बाद यदि आप छोड़ते हैं तो एडवांस सर्टिफिकेट मिलेगा। और तीसरे साल के बाद डिग्री, और 4 साल बाद की डिग्री भी होगी और साथ ही साथ शोध के साथ वो आपको मिलेगा। उसी तरह से पोस्ट ग्रेजुएट में 3 तरह के विकल्प होंगे। पहला होगा 2 साल का मास्टर, उनके लिए जिन्होंने 3 साल का डिग्री कोर्स किया है। दूसरा विकल्प होगा 4 साल की डिग्री कोर्स शोध के साथ करने वाले छात्रों के लिए। ये छात्र 1 साल का मास्टर अलग से कर सकते हैं। और तीसरा विकल्प होगा 5 साल का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, जिसमें ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों एक साथ हो ही जाएंगे। तो दोस्तों, ये रहा आपका हमारी नई शिक्षा नीति। इस टॉपिक से जुड़े यदि आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।